जय जय श्री राधे श्याम। हमारे श्रोताओं के मन में एक प्रश्न प्रायः रहता है कि जैसे गंगा जी का हम स्नान करते हैं तो क्या गंगा जी के स्नान करने मात्र से पाप धुल जाते हैं? क्या ऐसा वास्तविकता में होता है? और यदि ऐसा होता है तो फिर कोई व्यक्ति पाप ही करता रहे, अपराध ही करता रहे, गलत कार्य करता रहे और जाए गंगा स्नान कर ले, तो फिर इसमें कौन सी भलाई है? इससे तो हम पाप की ही बढ़ाई दे रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है, यह एक प्रश्न आया था। तो इसका उत्तर यह है कि गंगा जी में आप जाकर स्नान करें तो स्नान करने के उपरांत आपके सारे पाप धुल जाएंगे, इस बात में कोई संशय नहीं है। जिस प्रकार से विष को ग्रहण करने से अब जान के ग्रहण करो या अनजाने में ग्रहण करो, मृत्यु होनी है। बिजली के तार को आप जान के छुओ या अनजाने में छुओ, करंट तो लगेगा ही लगेगा। उसी तरीके से गंगा जी का भी स्वरूप है। वो गंगा जी आप जाओ, मन में इच्छा हो अरे मैं आज के बाद कुछ नहीं करूँगा गलत कार्य, अथवा ना भी हो ऐसे ही गए हंसी खुशी में नहा लिए, तो भी वह सारे पापों का नाश कर देती हैं, समूल नाश कर देती हैं। वो सारे पाप खत्म हो जाते हैं। परंतु अगर किसी व्यक्ति ने मानसिकता बना ली, अब वो मन में विचार कर रहा है मैं जाऊंगा कुछ भी गलत कार्य करूं किसी के संग भी, अरे हमारे लिए तो ये गंगा जी हैं ही हैं, और जाके स्नान करूंगा, तो उससे उसके पाप तो धुलेंगे परंतु उसने गंगा जी का अपराध कर दिया। ये महत अपराध हो गया है और इसका कोई निवारण नहीं है। ये इतना बड़ा पाप आपने ले लिया। यूँ मान लीजिए जैसे कभी गलती से कोई आवश्यकता पड़ी, कोई चोर चोरी करने गया, अब उसको किसी ने पकड़ लिया तो उसने उसकी हत्या कर ली बचने के लिए। तो चोरी करना तो छोटा अपराध था, अब आपने हत्या कर दी और बड़ा अपराध हो गया। इसी तरीके से गंगा जी का अगर आप दुरुपयोग कर रहे हैं, आपके मन में ये इच्छा है कि अरे मैं जाऊं कितने भी पाप करते रहूं, कितने भी अपराध करता रहूं, किसी को भी कुछ भी कह दूं, सता दूं, पर गंगा जी में स्नान करूंगा मेरा तो सब बढ़िया हो जाएगा, तो इससे गंगा जी का अपराध होता है। इससे गंगा जी का अपराध होता है और इस अपराध का कोई निवारण नहीं है। स्वयं ब्रह्मा जी भी आ जाएं तो उस अपराध का निवारण नहीं होगा। उसी तरीके से हमें जो हमारे पास में श्री गंगा जी हैं उनका हमें सदुपयोग करना चाहिए। ज्ञान रूपी गंगा हैं, गंगा जी को ज्ञान रूपिणी कहा गया है। जिस प्रकार ज्ञान अज्ञान का नाश कर देता है, उसी तरीके से गंगा जी भी हमारे पापों का नाश कर देती हैं, परंतु उनका हमें सदुपयोग करना चाहिए। अगर हम किसी भी अच्छी वस्तु का दुरुपयोग करते हैं तो हम बड़ा जघन्य अपराध कर रहे हैं। उसी प्रकार से अब जैसे कोई बैठा है, कोई लाला जी बैठे, कोई व्यापारी बैठा, अब व्यापारी बैठा वो सारी धांधलेबाजी कर रहा है, कभी रंग मिला रहा है, कभी चावल में नाप तोल में गड़बड़ी करता है और बाद में जय श्री कृष्णा बोल देता है, तो ये नाम अपराध हो गया। पहले जो गड़बड़ी करी उसका तो दंड कम था, परंतु अब नाम अपराध हो गया, इसका अब निवारण नहीं है। उसी तरीके से गंगा जी का भी जो अपराध कर देता है उसका निवारण नहीं होता। गंगा जी में जाओ, हृदय में भावना करो अब तक जो गलती हुई है मैं इसके बाद में वो गलती कभी नहीं दोहराऊंगा, वो अपराध पुनः कभी नहीं करूंगा। माँ गंगा आपको बच्चे की तरह प्रेम करेंगी, परंतु अगर वहाँ उद्दंडता दिखाएंगे तो जिस प्रकार माँ उद्दंड बच्चे को मारती है तो गंगा मैया भी तैयार हो जाएंगी। इस प्रकार यह है इसका समाधान है। गंगा जी में जाकर कोई व्यक्ति अगर स्नान करता है तो पापों का नाश तो होगा ही होगा, परंतु अगर ये मन में वृत्ति बना ली है कि मैं जाऊं स्नान करूं और उसके बाद में पाप करता रहूं, तो उससे होने वाला महत अपराध है और उसका कोई निवारण कहीं भी नहीं है।